जय हिंद दोस्तों। हायर देन माउंटेन्स डीपर देन ओशंस वाली जो पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप है वो टूटते हुए नजर आ रही है पिछले कुछ हफ्तों में। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं बोलूंगा 4 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है वो पूरी तरीके से तो नहीं टूटी अभी तक, लेकिन काफी हद तक टूट चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एससीओ समिट में अजित डोवल जी ने क्या बोला, वहां पे क्या हुआ, और बांग्लादेश चाइना के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हुई, और ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग के बाद में क्या चीजें हुई हैं पाकिस्तान चाइना के एसोसिएशन के बीच में। खोमेनी की जो रेजीम है उसने भारत को थैंक यू बोला है। J-35 की डिलीवरीज में अब कुछ क्वेश्चन मार्क्स आने लगे हैं। जी हाँ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजित डोवल जी और राजनाथ सिंह जी जा चुके हैं एससीओ समिट में चाइना में, और वहां पे बहुत बड़ी घटना हो गई है। अजित डोवल जी एससीओ के जो एनएसए की मीटिंग जो चल रही थी वहां पे सारे लोग थे, मौजूद थे। इनफैक्ट आईएसआई का चीफ भी वहां पे था उसी मीटिंग, उसी कमरे के अंदर। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान और जितने भी एससीओ के मेंबर्स है सारे लोग थे वहां पे। वहां पे अजित डोवल जी ने बोल दिया कि एलईटी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नॉर्मली क्या होता है एससीओ समिट में, जो चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को, लेकिन इस मीटिंग में चाइना ने, रशिया ने, किसी ने भी, इनफैक्ट किसी भी एससीओ कंट्री ने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस स्टेटमेंट को। भाई तो अब आप बोलेंगे तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, आप देख सकते हैं, आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये छोटी बात है, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करके देखेंगे दूसरे डेवलपमेंट से, कि भाई जिस दिन आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी एक हफ्ते पहले, उसके एक दिन बाद चाइना ने एक ट्राइलैटरल मीटिंग बुलाई थी। 19 जून का डेट था, जहां पे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों का एक ट्राइलैटरल समिट हुआ था कुनमिंग के अंदर। अब ये कुनमिंग के अंदर ये जो समिट जो हुआ था, इसमें कौन कौन आके मिले थे भाई? जो चाइना का जो वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सुन विंगडोंग, और पाकिस्तान का जो एडिशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी जो है इमरान अहमद, और बांग्लादेश का फॉरेन सेक्रेटरी राहुल आलम सिद्दीकी, ये लोग मिले थे। अब यहाँ पे एक और घटना हो गई। बांग्लादेश के जो, और इनफैक्ट पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी अमना बलोच भी थी यहाँ पे इस मीटिंग में, रिमोट लिए हो रहा था यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब एक जॉइंट स्टेटमेंट देने की बात हुई, तब उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर क्या हुआ कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात उठाई थी पाकिस्तान ने उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, और ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मतलब ये है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिल के कोऑर्डिनेशन करेंगे वेरियस इश्यूज के ऊपर। मतलब मिली भगत करने की पूरी साजिश थी। बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीछे हट गए। उन्होंने ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो साइन करने से मना कर दिया इस मीटिंग के अंदर, और ये पूरे न्यूज़ में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूमर है, ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आ चुकी है। बांग्लादेश का जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो भाई ये अथॉरिटी नहीं है ऐसी डिसीजन लेने की, ऐसा बहाना दे दिया। लेकिन जो डिप्लोमेट करके एक मैगजीन है और कुछ और मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स भी हैं, इन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश की जो एग्जिस्टिंग यूनस की जो गवर्नमेंट है, जो पपेट है, जो क्लिंटन फाउंडेशन का आदमी है, जिसको यूएस की डीप स्टेट ने लाया है बांग्लादेश के अंदर, उसने अलाउ नहीं किया कि भाई ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म करने के लिए। ये खबर यहाँ पे आ चुकी है। तो भाई चाइना के अंदर जाके बांग्लादेश जैसी छुट्टू सी कंट्री ने, भाई उसने बोल दिया, मना कर दिया चाइना को और पाकिस्तान को। तो ये देख के कहीं ना कहीं चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया यहाँ पे। और ऊपर से यहाँ पे ये हमें देखने को मिला है कि जो आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस मीटिंग में 2 से 3 बड़े डिसीजंस लिए गए थे। अब तो ये बात तो सीएनएन और बड़े जो यूएस के मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया। भाई इस मीटिंग में बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का 43% लैंड मास कंट्रोल करता है, उसके अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है, उसकी डील की एग्रीमेंट हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। जी हाँ,
बलूचिस्तान में जो गोल्ड और कॉपर भर भर के पड़े हैं, जो कैनेडियन कंपनी ने ऑलरेडी माइनिंग स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक एडिशनल डील की वर्बल एग्रीमेंट होने की यहाँ पे न्यूज़ बाहर आई है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में सीपेक के द्वारा। 40% एफडीआई जो है पाकिस्तान का वो चाइना से आता है। 80% वेपन्स जो है पाकिस्तान का वो चाइना देता है। इतना सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स को बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल सौंप रहा है। तो ये खबर सुनने के बाद अगर चाइना के अंदर या जी जिनपिंग के अंदर, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चलाता है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, थोड़ी भी अगर उसकी औकात है या इज्जत है, तो उसने जो रिएक्ट किया वो सही ही किया। चाइना और पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने ये देख लिया कि उसकी जो HQ9 सिस्टम, HQ16 सिस्टम और जो भी ड्रोन्स वगैरह जो थे वो सारे फेल हो गए। तो ऑलरेडी अगर 80% ऑफ चाइनीज़ इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है वो भारत के एयर डिफेंस के सामने फेल है, ये बात चाइना को रियलाइजेशन हो चुका है। तो अब चाइना एडिशनल वेपन्स अगर पाकिस्तान को सप्लाई करता है तो इससे चाइना का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि देखिए, आप सोचिए, चाइना पाकिस्तान को वेपन्स क्यों देता है? ताकि भारत का नुकसान हो। अब चाइना को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता चाइनीज वेपन लेके। तो अब पाकिस्तान का यूटिलिटी क्या है, आप लोग देख के बताइए। अब आप लोग ये बोलोगे कि चाइना वेपन्स तो सप्लाई कर ही सकता है ना, बेच तो सकता है, पैसे कमा सकता है पाकिस्तान से। वेल, पाकिस्तान ने जितने भी इक्विपमेंट चाइना से लिए वो सारे लोन पे लिए, सारे ईएमआई पे लिए, और बहुत सारे जो ईएमआईज हैं वो तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं है। और फैटफा वगैरह के जो अभी सैंक्शंस का थ्रेट है और जो आईएमएफ ने भी जो कंडीशंस डाले, उसके मुताबिक पाकिस्तान चाइना को ये जो वेपन्स का जो पैसा है वो दे नहीं पाएगा। तो चाइना को ना पाकिस्तान से पैसा मिलने वाला है वेपन्स के लिए, पूरा पेमेंट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ना चाइना को पाकिस्तान से डेटरेंस मिलने वाला है भारत के अगेंस्ट। तो अगर चाइना को भारत के ऊपर मिलिट्री एडवांटेज नहीं मिलने वाला है और पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, तो भाई फिर चाइना पाकिस्तान को वेपन्स देगा क्यों? आप खुद सोचिए ना। चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है वेपन्स? भारत पे यूज़ करने के लिए, राइट? अगर वो वेपन्स फेल हो रहे हैं तो और वेपन्स दे के तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, तो इसमें तो चाइना का पैसा वेस्ट होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने आसिम मुनीर को बोल दिया कि भाई मैं देता हूँ ना तेरे को वेपन्स, मैं तेरे को F-35 दे दूंगा। पता नहीं अभी ये बात हुई है कि नहीं, बट उसने ये ज़रूर बोला है कि भाई मैं मिलिट्री सपोर्ट देता हूँ ना, चाइना से थोड़ा दूर जाओ। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न है कि भाई क्यों चाइना जो है पाकिस्तान के साथ थोड़ा अभी डिस्टेंस मेंटेन करने वाला है अगले 6-8 महीनों में, और इनफैक्ट हो सकता है अगले कुछ सालों तक भी। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें जो है ना, मैं परमानेंट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए अभी वापस अगर कल जाके इमरान खान, तो मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन कोई प्रो चाइना लीडर आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, लेकिन इन द नियर फ्यूचर ये भी एक रीज़न है कि भाई चाइना पाकिस्तान का रिश्ता क्यों नहीं चलेगा। एक रिपोर्ट निकली है, एयर फोर्सेस मंथली करके एक मैगजीन है, ये मिलिट्री एविएशन मैगजीन है, की पब्लिशिंग लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन है। इन्होंने बोला है कि जो J-35A का जो डील हुआ था, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर का, चाइना और पाकिस्तान का, जो पिछले साल दिसंबर 2024 में साइन हुआ था, वो डील पोस्टपोन कर दी गई है। जी हाँ, ये इस मैगजीन में छप चुका है और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी ये चीज़ अनाउंस कर दी है। दोस्तों, माना जाता है कि ये जो मैगजीन है ये डीप स्टेट से रिलेटेड है और बहुत सारे अंदर के खबर इस मैगजीन को मिल जाते हैं। और ये मैगजीन का ये कहना है कि चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ 40 J-35 जो 50% डिस्काउंट में देने की जो बात की थी, अब पहले चाइना पाकिस्तान को डिलीवर नहीं करने वाला है। अगस्त महीने में इस साल इमरजेंसी बेसिस पे 40 J-35 डिलीवर करने वाला था चाइना। अब वो जो जेट्स हैं वो चाइना एक थर्ड कंट्री को देने वाला है। अब आप बोलेंगे ये थर्ड कंट्री क्या है? माना जा रहा है कि 3 ऑप्शंस हैं, एक है इजिप्ट, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है अल्जीरिया। इन तीनों देशों में से किसी भी एक देश को मिल सकता है J-35। जी हाँ, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या अल्जीरिया, इन तीनों देशों में से किसी एक देश को सबसे पहले इस साल जो पाकिस्तान को मिलने वाले थे J-35A, वो
इन देशों में से किसी एक देश को या दो देशों को मिलने वाला है। तो पाकिस्तान को इस साल नहीं मिलने वाला है J-35। तो आप लोग बोलोगे कि कब मिलेगा? वेल, एज ऑफ नाउ ये मैगजीन ने अंदर की खबर जो है पब्लिश किया है कि अगले साल, जी हाँ अगले साल सेकेंड हाफ में मिलेगा पाकिस्तान को। मतलब 2026 सेकेंड हाफ तक इसको स्थगित कर दिया गया, मतलब इनडेफिनेटली एक तरफ से आप बोल सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भाई आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने अपनी जो नाक कटवा ली है, उसके बाद में जो इमीडिएट बेसिस पे चाइना ने ये जो अनाउंसमेंट किया था कि भाई वो इमरजेंसी बेसिस पे J-35 अनाउंस करने वाले हैं, जो चाइना ने इतने चौड़ा होके अनाउंस किया था, इतनी जल्दी यू टर्न ले लिया चाइना ने कि भाई अब अगले साल इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है इसकी डिलीवरीज को। तो ऐसा क्या हो गया इसके बीच में? वेल, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं पिछले 2 हफ्तों में। आसिम मुनीर की मीटिंग हो गई है ये ट्रंप के साथ, जहाँ पे रेयर अर्थ की डील साइन कर दी है। चाइना से जो वेपन जो है ईएमआई पे लेके, ईएमआई पे डिफॉल्ट करके, इंटरेस्ट भी ना भर के, उतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना से सप्लाई लेने के बाद अगर आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स की गोद में जाके बैठ गया। अब यहाँ पे दूसरा भी एक एंगल है, मैं बता देता हूँ। अब ये जो ईरान की भी जो बातें हुई है उस मीटिंग के अंदर, पाकिस्तान, माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूएस को बेस देने की बातें की है, ठीक है। और चाहे अभी ये एक बहुत बड़ी खबर है, अब यूनाइटेड स्टेट्स को अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर बेस दे देता है तो भाई चाइना का जो ग्वादर का जो प्रोजेक्ट है उसका क्या करेगा? मतलब यूएस की बेस बलूचिस्तान में आती है तो चाइना का जो सीपेक है उसको आप टाटा और बाय बाय बोल सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी चाइना को सीपेक नहीं करने देगा उस एरिया में। पाकिस्तान को लग रहा है वो डबल गेम खेल सकता है चाइना और अमेरिका के साथ, लेकिन इस बार वो फंस चुका है। आसिम मुनीर खुद को बेच चुका है डोनाल्ड ट्रंप को, और इतने में चाइना ने देखा कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी उसका बहुत यूएस का भी कंट्रोल हो गया। वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पहले भारत को हमें लग रहा था कि भाई यूएस का इन्फ्लुएंस अच्छी बात नहीं है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अच्छी बात नहीं है, सेंट मार्टिन आइलैंड में अगर यूनाइटेड स्टेट्स का पोस्ट आ जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें भी अगर अच्छी बात ये हुई है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में अब दरार आ गया, चाइना और बांग्लादेश के बीच में भी दरार आ गया। तो ये जो सो कॉल्ड ट्राइलैटरल समिट हुआ था ना, जो कुछ यूट्यूबर्स भारत के अंदर बोल रहे थे कि नहीं भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना मिल के भारत पे अटैक करेंगे, भाई ऐसा सब कुछ भी नहीं होने वाला है। अमेरिका घुस चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। वो मैं अलग वीडियो में बात करूंगा कि भारत के लिए क्या चैलेंजेस है, लेकिन यहाँ पे भाई एक एडवांटेज तो दिख गई है। अब यहाँ पे ईरान का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा दरार आ चुका है, ठीक है। ईरान का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ईरान का क्या फैक्टर है, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान ने माना जा रहा है कि यूएस को के कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान के थ्रू भी फ्लाई हुए थे इस पूरे ऑपरेशन में, ठीक है। अगर हम इसको 2 मिनट के लिए अगर हम साइड भी रख दें कि चलो ऐसा नहीं भी हुआ होगा 2 मिनट के लिए, लेकिन ये जो आसिम मुनीर और ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी इससे ईरान बहुत नाराज़ है, खोमेनी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जो इस्लामिक देश और उम्मा की बातें करते हैं वो लोग बहुत ही नाराज़ है, खमीनी नाराज़ है। तो अब इसलिए क्या हुआ कि आज ट्विटर पे ईरान की जो एम्बेसी है उन्होंने एक स्टेटमेंट अनाउंस किया ट्विटर के ऊपर, और वो स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि भाई भारत को थैंक किया है, मतलब खोमेनी की जो रजीम है उसने भारत को थैंक यू बोला है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं ट्विटर पे ऑफिशियली। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उसने थैंक किया है भारत को और उसने ग्रैटिट्यूड दिखाया है। और इतना ही नहीं, ये बहुत लव लेटर बोल सकते हो दोस्तों। मैंने जब ये पढ़ा ना, मैंने ये स्टेटमेंट, मेरे को तो ये स्टेटमेंट एकदम लव लेटर के तरह लिख रहा है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मेन बता दूंगा। उन्होंने बोला कि भाई उनको ईरान जो है वो ग्रैटिट्यूड करता है पीपल ऑफ इंडिया को, मतलब इंडिया के आवाम को, और कैसे ईरान भारत के जो एस्टीम सिटीजन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनजीओज हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, मेंबर्स ऑफ मीडियाज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सारा लिस्ट दिया है ईरान की एम्बेसी ने। तो ईरान की एम्बेसी ने बोला कि भाई भारत के जो इतने सारे जो अंग हैं, पूरा जो एज अ कंट्री एज अ नेशन है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है बुरे वक्त के अंदर, और हमें बुरे वक्त पे ये पता चल गया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, ये लेटर के एंड में ना उन्होंने लिखा है जय ईरान जय हिंद।
अब आप सोचिए, जय ईरान जय हिंद, हम जिसको बोलते हैं ना कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, खोमेनी, ये वो, देखिए अभी भी वो अलतकिया हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान दूध के धुले हुए लोग हैं, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि ईरान ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है जय ईरान जय हिंद, मतलब वो भारत को सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट ऑफिशियली ओवर्टली सपोर्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, और ईरान ने आज तक भी पाकिस्तान को वेपन सप्लाई नहीं किया। 1979 से लेके आज तक कभी भी ईरान ने पाकिस्तान को, खोमेनी के रेजिम ने सप्लाई नहीं किया वेपन्स। तो हम ये बिल्कुल, वैसे भी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान को हम दुश्मन नहीं मान सकते, उन्होंने भारत का कोई बहुत बड़ा नुकसान किया नहीं है आज तक। तो यहाँ पे जय ईरान जय हिंद वाली जो नारा जो ईरान ने लगाया है भाई, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर। अब आप सोचिए, चाइना ईरान का बहुत बड़ा पार्टनर है। ईरान के जो मेन मेन मिसाइल्स हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, ईरान के जो ड्रोन्स है, वो सारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी चाइना से आती है, रशिया से आती है। अब आप सोचिए, ईरान अगर जय ईरान और जय हिंद बोलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी एक अलाइनमेंट हुई होगी ना। आप डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए कि भाई ईरान और चाइना दोनों मिलके, चाइना एससीओ के अंदर अजीत दोवल जी बुरा भला बोलते हैं पाकिस्तान को, चाइना चुप बैठता है। ईरान यहाँ पे जय ईरान और जय हिंद की बातें करता है, और ट्रंप आसिम मुनीर के साथ मीटिंग कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक नई जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देख रहे हैं। अब मैं देखो ये तो नहीं बोलूँगा कि परमानेंटली कुछ चाइना अपना रिश्ता तोड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग घुस चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर एक एक अलाइनमेंट हमको दिख रहा है जहाँ पे चाइना, ईरान, रशिया का जो एक्सेस है वो भारत के साथ ज़्यादा अलाइंड है। भारत अब इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थोड़ा आंकड़ा भारत का अच्छा नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भारत को क्या खतरा है वो मेरे दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जो मैं कल अपलोड करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 9 जुलाई का डेडलाइन दे दिया है भारत को। भारत के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड को पुश करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अगर भारत ने अलाउ नहीं किया तो ट्रंप 26% टैरिफ लगाएगा भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है। तो भाई, और ऊपर से जो ट्रंप हमारे भारत के लिए जो जाल बुन रहा है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उसकी जो सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस है वो मैं अलग से कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना था कि भाई चाइना जो है और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है वो टूटते हुए अभी हमें नज़र आ रहा है, और बांग्लादेश के साथ जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस था एटलीस्ट वो अभी थोड़ा वेन ऑफ होते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन भारत के लिए डेंजर अभी भी है। जमात इस्लामी ने आज ही एक वीडियो निकाला है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई भारत के अंदर वो पूरा इस्लाम रूल लेके आएंगे, मतलब पता नहीं कौन सा माल फूक रहे हैं वो वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। इस पर भी आऊँगा मैं मेरे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था, चाइना पाकिस्तान का रिलेशन और यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी जो कंटेक्स्ट में ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो यहाँ पे शिफ्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।